सभी को भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आप बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो फिजिकल होने वाला है, थोड़े दिनों के अंदर आपको जल्दी इसका जानकारी मिल जाएगी, अपडेट हो जाएगी कि जो राजस्थान पुलिस का है ये कांस्टेबल का, इसमें जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी प्रक्रिया तैयारियां कर ली गई हैं और ग्राउंड वगैरह सभी चिन्हित हो रहे हैं, कौन से जिले की कहाँ इसमें भर्ती की जानी है, कहाँ फिजिकल लिया जाना है और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनका कलेक्शन कर और उनका एडमिट कार्ड तैयार कर लिया जाएगा और जल्द ही आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी कि भाई आपका फिजिकल होने वाला है। लेकिन ये तो देखो विभागीय कार्रवाई हो गई, विभाग का वो तो विभाग का काम है, वो जाने, लेकिन अपना काम क्या है वो अपने काम पर आप ध्यान देवा। जी अब अपनी फिजिकल की जो बातें हैं कि अपने फिजिकल में किस किस चीज की अपन को ध्यान रखना है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पिछली भर्तियां हैं उन्हें राजस्थान पुलिस में जो फिजिकल दिया है और वो तो जानते हैं कि भाई क्या क्या प्रक्रिया है, उनको देखो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं और नए बच्चे हैं वो फिजिकल के बारे में अनजान है कि भाई फिजिकल किस तरह होता है, भर्ती प्रक्रिया में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत ही मायने रखती है। हमें ग्राउंड की जो मोटी मोटी बातें हैं वो अगर हमें ध्यान होगा तो हम कई ऐसी गलतियां हैं वो हम गलती नहीं करें। जैसे कई बार हमारे पैरों के अंदर जो दौड़ होती है, दौड़ के अंदर पैरों के अंदर चिप बांधी जाती है, तो कई बच्चे हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो मैट बिछाया जाता है जिसके ऊपर हमें पैर रखना है, कई बच्चे क्या है उस पर पैर नहीं रखते हैं, साइड से निकल जाते हैं, जिससे कि अगर वो राउंड तो हमने वो दौड़ लिया, पूरा एक राउंड कर लिया, लेकिन वो काउंट नहीं होता है। तो ऐसी कुछ सामान्य जानकारियां वो आज हम आपको बताएंगे। तो वही फिजिकल की तो यह है बात कि अब जल्दी आपको 10-15 दिन के अंदर आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और विभाग की तरफ से जो ही कोई संकेत मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे और आपको वीडियो अपलोड कर आपको जानकारी आपके द्वारा पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अपनी जो दौड़ है वो अपना फिजिकल पर हमें पूरा ध्यान रखना है और अपनी जो 5 किलोमीटर की दौड़ है, किलोमीटर की दौड़ों के अंदर हमें अपने टाइम कवर करना है और अधिक से अधिक नंबर हमें प्राप्त करने हैं। तो अगर आप पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात करा तो सबसे पहले तो आप देखा कि अगर आपने दौड़, चलो अब सबसे पहले अपन पहली बार अब की बार एग्जाम अब यार नहीं है, पहली फिजिकल पहली है, तो आप पहले फिजिकल की बात करा, लेकिन आपने साथ साथ में पढ़ाई जारी रखनी है। क्योंकि अगर आपने मान लो फिजिकल करवा लिया, 15 दिनों में अपना फिजिकल करवा लिया, फिजिकल होते ही थोड़े दिनों में अपनी एग्जाम डेट के लिए तारीख तय हो जाएगी, जिसके बाद में हमें इतना समय पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा। तो अपना जो सिलेबस है वो अपना कवर रखिए अभी से और पढ़ाई जारी रखनी है, पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर आपको अपने फिजिकल अच्छी तरह हो गया तो अगर हमने रिटर्न के अंदर अच्छे नंबर बने और तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अभी अभी जो 3rd ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ है, कई बच्चे 3rd ग्रेड में चयन हुआ है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन अपने जो पुलिस कांस्टेबल है उनके लिए ये एक फायदा है। कैसे गुरुजी, कई बुझ लो कहे गुरुजी अपना फायदा ऐसे है कि कई जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो टीचर की तैयारी करते हैं लेकिन बेरोजगारी को देखते हुए चलो भाई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हो जाए तो अच्छा है, तो कई जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीचर की भी भर्ती के अंदर उसने फॉर्म परीक्षा दी थी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, लेकिन अब उनका 3rd ग्रेड टीचर के अंदर हो गया तो पुलिस में क्यों जाएंगे। ठीक है, 3rd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया, वो जल्दी उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो लेकिन जो कंपटीशन तो हमने कम हो गया ना, तो कई जिलों के अंदर ऐसे मेरिट में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि कई बच्चे हैं जो होशियार थे, जिनको कई सालों से टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी पकड़ है जिनकी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो अब अपने को जो कई बच्चे कांस्टेबल में अच्छे होशियार हैं और उनके लिए थोड़ा सा ये फायदा कहीं ना कहीं ये हमें फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो आप बात करा सबसे पहले हमारा जो फिजिकल है, फिजिकल डेट जो हमें डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद में हमारे क्या क्या हमें साथ में लेकर जाना है। एक तो साथ के अंदर हमें मेडिकल सर्टिफिकेट हमें एक साथ में लेकर जाना है। कई ऐसे है कि महिलाओं के लिए ऐसा हो कि दौड़ अगर 5 किलोमीटर हो तो उसके अंदर कि भाई हम स्वास्थ्य के अंदर अच्छे हैं, दौड़ करने में सक्षम है, तो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं कि हम दौड़ करने में सक्षम है, या भी कोई महिला है तो उसे किसी प्रकार का रोग नहीं है या प्रेगनेंसी वगैरह कुछ ऐसी समस्या
नहीं हो, इसलिए। ठीक है, दूसरी बात, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो भी हमें साथ लेकर जाने हैं, और इसके अंदर फिजिकल में हमें जो एडमिट कार्ड है वो हमें साथ लेकर जाना है। तो सबसे पहले जो कैसी प्रक्रिया होगी वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले ज्यादातर पुलिस के अंदर जो ग्राउंड मिलेगा वो आपको गोल ही मिलेगा। कई भर्तियों में जेल प्रहरी के अंदर देखा तो रोड पे लंबे किलोमीटर हिसाब से दौड़ा ले, लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस में हमें ग्राउंड गोल ही मिलेगा, ये तो कंफर्म तय है। तो सबसे पहले जो मान लो जो ग्राउंड है उसके अंदर आपको प्रवेश दिलाएगा, और इस हिसाब से बैच बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बैच वाइज आपको बिठा दिया जाएगा, एक बैच तैयार हो गया, दो बैच तैयार हो गए, इसी हिसाब से बैच तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आपके जो प्रवेश पत्र है और जो नॉर्मली जो जांचें हैं डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करवाई जाएगी, ये वही अभ्यर्थी है। तो ऐसे जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट है वो आईडी प्रूफ वगैरह, ऐसे आपके आईडी वगैरह ये चेक करेंगे। उसके बाद में जब भी आपका सबसे पहले हाइट होगी, जो भी अभ्यर्थी मान जो हाइट है, हाइट के अंदर उनकी हाइट नापी जाएगी। बहुत ही पुलिस में बहुत ही रेयर ऐसे केस होते हैं जो जिसको हाइट चेस्ट में निकाला जाए, जो एकदम बहुत ही कम हो, जिसकी हाइट मतलब बहुत ही कम हो, उसको तो देखो चल नहीं सकती। जिसकी हाइट एकदम पूरी है तो उसको निकालने के चांस बहुत ज्यादा, कोई नॉर्मल ज्यादा कोई हार्ड सिस्टम फिजिकल नहीं होता है आर्मी की तरह, नॉर्मल फिजिकल होता है। किसी बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, और फिजिकल कब होगा। तो कई बार क्या कि हम ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, नए नए अभ्यर्थी जो जा रहे हैं उसको ज्ञान नहीं होता है। कई बार तो कई बच्चे ऐसे हैं, हमने भर्तियों के अंदर देखा है, जिनकी बीपी हो जाती है। ठीक है, कि अब पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है, सब अपने साथ में पानी रखें, पानी पिए। ठीक है, जब आपकी हाइट पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको अलग आपका चेस्ट मापा जाएगा। चेस्ट के अंदर देखो आपको तैयारी करनी है। कई बच्चे हैं जो दुबले पतले हैं, और चेस्ट के अंदर क्या है कि आप जो अभी आपका फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सबसे ज्यादा डिप्स मारनी है, डिप्स मारनी है। और डेली कम से कम 100 200 या 150 तो डिप्स आपकी डेली मारनी है। जिससे क्या होगा कि आपका रूटीन में जो चेस्ट है उसमें फुलाव आएगा, जो हड्डियां जकड़ी हुई है, शरीर अकड़ा हो तो उसमें थोड़ी फुलावट आएगी। और डेली आपको चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली 5 से में सभी का फूल जाता है, बहुत ही ऐसे कुछ बीमार हैं, कोई ऐसे कुछ नॉर्मल केसों में आपको ऐसे मिलेगा नहीं, लगभग आपको फूल जाता है। इससे कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिजिकल हाइट के अंदर, आपको हाइट में और चेस्ट में। बाद में मेन बात होती है दौड़ की। दौड़ के अंदर आपको ये ग्राउंड है, कई कहेंगे गुरुजी कत्तो लंबा चौड़ा हो गयो, ये तो ये आपको 1 किलोमीटर का मिलेगा या फिर आपको ये 500 मीटर का मिलेगा। ऐसे जितना भी मीटर का ये जो मतलब होगा, जिस हिसाब से हमारे विभाग के पास में उपलब्ध होगा, उस हिसाब से आपके बाद में ग्राउंड आपको पहले जब ग्राउंड के अंदर यहां बिठाया जाएगा एक बैच को, ऐसे बैच को मान लो अभ्यर्थियों में बिठा दिया, तो जो उच्च अधिकारी हैं, जो भी एसपी डीवाईएसपी या आईजी साहब हैं, वो आपको दिशा निर्देश देंगे। जो भर्ती के इंचार्ज है वो आपको दिशा निर्देश देंगे, आपको सारी बातें बताई जाएगी कि भाई ये ग्राउंड इतना लंबा चौड़ा है, आपको इतने चक्कर इसके काटने हैं, और यहां पर आपके पैरों के अंदर आपके दोनों पैरों के अंदर एक चिप बांधी जाएगी, ब्लैक है वो चिप है, वो आपकी क्या जो राउंड है वो काउंट करेगी। तो जो यहां मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको यहां पे बिठा दिया, तो यहां पर एक मैट बिछाया जाएगा। ठीक है, अब जो ही आपको इधर से आप दौड़ के जाओगे, तो आप जैसे ही अपने पैर इस पे रखोगे तो एक बीप की आवाज आएगी। ठीक है, ऐसा है कि अगर हम बीप की आवाज, कई बार क्या होती है 30-40 बच्चे एक साथ निकलते हैं, तो सभी के जो है बीप की आवाज निकलती है, तो हमें ऐसा पता नहीं चलता है कि भाई हमारी जो घड़ी है उसने बीप की आवाज निकाली है कि नहीं निकाली है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हमारी घड़ी खराब हो, हमारे दोनों पैरों के अंदर बांधी जाएगी, तो जिनमें एक भी खराब हो तो ऐसा तो नहीं होगा। पहली बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खराब हो, जो पहले उसको चेक कर लिया जाता है, उसके बाद में ही वो आगे दी जाती है। तो जो इस पे पैर रखोगे तो बीप की आवाज निकलेगी, मतलब आपका एक राउंड काउंट हो जाएगा इसके निकलने के बाद में। ठीक है, अब आपको ज्यादा ध्यान ये रखना है कि अब जो ये कई बच्चे हैं वो चंचल होते हैं, तो क्या है इसके ऊपर कूद के चले जाते, तो ऐसा हमें कूदकर नहीं जाना है। इसके ऊपर मैट है, मैट के ऊपर पैर रखकर ही जाना है। ठीक, ये बात निकल गई। दूसरी बात, 1 किलोमीटर को तो ऐसा कि 5 राउंड करने, अगर 500 मीटर हो गया तो आपको कहेंगे भाई कि 10 राउंड का
इसके लगाने हैं, चक्कर लगाने हैं। तो सबसे बात हमें ज्यादा ध्यान रखने वाली, अभी तो चलो 5 किलोमीटर है, पिछली जो पहले भर्तियां होती थी उसमें 10 किलोमीटर दौड़ती, तो अभ्यर्थी जो जो इसके दौड़ता तो अपने राउंड भूल जाता कि यार अब कितने राउंड हो गए, अब तो भूल गए। तो इसीलिए पहली बात तो हमें राउंड काटते समय अपने ध्यान रखना है कि भाई जो भी जितने भी राउंड आपको जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश बता देंगे कि भाई इतने आपको राउंड निकालने हैं, तो आप अपनी अंगुलियों पे ना वो ध्यान रखना कि भाई एक जैसे ही इस मैट पे पैर रखें ऐसे करके 1 राउंड हो गया, दूसरी बार आए 2 राउंड हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे काउंट करने हैं। फिर भी अपने ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिर भी अगर हमारे पास में समय बचा है, हमने देख लिया कि हमारे पास में समय बचा है, अभी 2-4 मिनट पड़ी है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। बाई चांस हमारे काउंटिंग में गलती हो जाए, जो हम हमारे राउंड को अब मान लो 10 समझ रहे हो और वो 9 ही हो, मैं आपको इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि पिछली कई भर्तियों में हमने ऐसा देखा है। अभ्यर्थी कहता है कि सर मैंने पूरे 10 राउंड काटे हैं, लेकिन जब उसकी चिप से काउंट किए जाते हैं तो वो 9 ही राउंड निकलते हैं, 1 राउंड कम निकलता है, क्योंकि वो हमारी काउंटिंग के अंदर गड़बड़ी हुई होती है। इसलिए हो ना हो हमारी काउंटिंग में कहीं दौड़ते समय हमारे काउंटिंग में हम भूल जाएं, तो अगर हमारे पास में समय बचा है तो हमें दौड़ते रहना है, और 1 राउंड एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, चिप में जो टाइमिंग चल रहा है वो अपने आप नोट कर लेंगे कितने मिनट में अपने आप दौड़ पूरी की है। तो आपको दौड़ते रहना जब तक समय पूरा नहीं हो, ये इसलिए कि आपकी काउंटिंग में गलती नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि आपने कम राउंड निकाले हो और आपने ऐसा कंफर्म हो गए हो कि भाई मेरे तो पूरे राउंड हो चुके हैं। ये गलती आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने कई भर्तियों के अंदर ये चीजें मैंने देखी हैं, और अभ्यर्थियों को फिर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जो उम्मीदें लेकर वो आता है उस पर पानी फिर जाता है, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी बात, जब हमें यहां पर बिठाए जाएंगे, यहां से बिठाता है, तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं वो आपको मिसगाइड करने का प्रयास करेंगे कि भाई मेरे तो इतने हैं, इतने में हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे उनकी बातों पर अनावश्यक अनर्गल जो बातें उन पे ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि आपसे कई बार अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, आपका कंपटीशन है, अब मान लो जिले वाइज आपकी भर्ती निकली है, तो कास्ट वाइज आपकी जो निकली है, तो पोस्टें थोड़ी हैं, तो उसमें 10 गुना 15 गुना आपको बुलाएंगे, तो आप सीमित ही बच्चे होंगे, तो वो आपको मिसगाइड करने का प्रयास करेंगे कि भाई आप इसमें भर्ती में रह जाएं जिससे मेरिट स्तर उनका नीचा हो जाए, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात ये, जब यहां पर आप दौड़ के समय इकट्ठे होंगे, आपका बैच बनाया जाएगा, तो आपके पास में जो विशेष योग्यता वाले हैं, जैसे कोई कंप्यूटर से संबंधित है, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आप खेल के अंदर राज्य स्तर से या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका खेल सर्टिफिकेट है, वो आपसे वो मांगा जाएगा। तो कई विद्यार्थी अगर स्पोर्ट्स से हैं या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ लेकर जाने हैं, जिससे कि इसको आपके लिए ये इसलिए बता रहा हूं कि कई अभ्यर्थी हैं जिनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का है, या फिर कुछ विशेष योग्यता है कंप्यूटर्स वगैरह, या फिर कुछ कोर्स जो पुलिस से संबंधित जो यूनिवर्सिटी से कराए गए हैं, वो इससे संबंधित अगर आपके पास कई विद्यार्थियों से डॉक्यूमेंट के समय चेक किए जाएंगे, नहीं फिजिकल के टाइम पे आपसे मांगे जाएंगे। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपका वो जो नंबरिंग का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंट लेकर के आपके लिए दौड़ के लिए से यहां से अप्लाई हो जाएंगे, दौड़ने के बाद में आपके पूरे राउंड हो जाएंगे, राउंड आपने पूरा निकाल लिया, उसके बाद में यहां जो टाइमिंग हो जाएगा, सभी से आपकी जो चिपे हैं पैरों के अंदर वो सभी की कलेक्शन कर ली जाएंगी, और आपका जो रिजल्ट है वो उसी समय आपको सुना दिया जाएगा कि आप फिजिकल के अंदर आपने कितने नंबर मिले हैं और आप पास हैं या फेल हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई अभ्यर्थी 1 सेकंड लेट पहुंचा, कई 2 सेकंड लेट पहुंचा, कोई 3 सेकंड लेट पहुंचा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, कई अभ्यर्थी गिर जाते हैं इसमें, और फिर क्या है कि कई अभ्यर्थी उसे ऊपर से निकल जाते हैं, ऐसा हमें ध्यान रखना है, ऐसी दुर्घटनाओं से हमें बचना है, क्योंकि ऐसे ज्यादा पहली बात तो इतनी ज्यादा अभ्यर्थी दौड़ाएंगे नहीं कि वो, लेकिन फिर भी कई जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसे वो भी अपने भाई है, उनका ध्यान रखना है हमें। जो आपके चिपे कलेक्शन होंगी उसके बाद में आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि आप फेल हैं, फिर बाद या पास हैं,
और कितने नंबर आपको मिले हैं, फिर आपको कहेंगे भाई कि रिटर्न की आप तैयारी कीजिए, वो आगे की प्रक्रिया है। तो सभी भाइयों दोस्तों से मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले तो हमें बात ये ध्यान रखनी है कि फिजिकल के साथ में हमें रिटर्न की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए फिजिकल होने के बाद में। तो आपको अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या है तो कमेंट करके जरिए बताइए, हमें भी हम आपकी जो समस्या का है वो समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।